जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है, ये टर्म है वेक्टर सबस्पेस, ये दो टर्म्स से मिलकर बना है। कौन से दो टर्म्स? एक टर्म वेक्टर स्पेस एंड जो सेकंड टर्म है वो है हमारा सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म वेक्टर सबस्पेस है, इन दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब इन दोनों टर्म्स की हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V प्लस डॉट ओवर द फील्ड F। इसे कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि VF जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। ठीक, VF इज अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पर V क्या है? V हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस जो है वो इंटरनल ऑपरेशन इन V है, डॉट जो है एक्सटर्नल ऑपरेशन इन V ओवर सेट F है। और इन ऑपरेशंस के संग इस फील्ड F पे अगर ये सेट V तीन कंडीशंस हमारी हैं V1, V2, V3 उनको सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये जो है V प्लस डॉट ये स्ट्रक्चर फील्ड F पे एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया। अब क्या किया हमने, एक नॉन एम्प्टी सबसेट W लिया, इस सेट V का, इस वेक्टर स्पेस V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। क्या लिया? एक नॉन एम्प्टी सबसेट W। कब हम कहेंगे कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है? एक सब स्पेस है V का। अगर ये W खुद भी क्या हो जाए? एक वेक्टर स्पेस हो जाए। W क्या हो जाए? खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो जाए। अब वेक्टर स्पेस इसे भी बनना है तो इसे भी बाइनरी ऑपरेशंस चाहिए, इसे भी दो ऑपरेशंस चाहिए और एक फील्ड चाहिए। तो इस सेट नॉन एम्प्टी सेट W को वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एंड ओवर द सेम फील्ड F जिसके संग V वेक्टर स्पेस बना है। ठीक, तो अगर ये W भी इन्हीं ऑपरेशंस के संग और सेम फील्ड F के ऊपर खुद भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, यानी WF अगर एक वेक्टर स्पेस खुद भी हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सबसेट W जो है वो क्या है? एक वेक्टर सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस V का। ओके, तो सारे सबसेट जो होते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट्स V के, वो जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो। वो पर्टिकुलर नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो खुद भी क्या करते हैं, एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं सेम फील्ड F पे विथ रेस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जिसके रेस्पेक्ट में V वेक्टर स्पेस बनाता है, तब हम कहते हैं कि W जो है वो क्या है? एक सब स्पेस है V का। यानी W उन्हीं प्रॉपर्टीज V1, V2, V3 को फॉलो करता है जिसको V फॉलो करता है विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन एंड ओवर द सेम फील्ड F। चलिए इस चीज को एक थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं, तो उसमें बच्चे भी होंगे, उनके पेरेंट्स भी होंगे और ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे। वो फैमिली कुछ नियमों को फॉलो करती है, जैसे उस फैमिली जो है वो बहुत दयावान है, गरीब लोगों की, दुखी लोगों की मदद करती है। ठीक, संस्कारी है, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। ठीक, तो उस फैमिली के वो सारे बच्चे जो इन चीजों को फॉलो करेंगे, यानी वो भी धार्मिक काम करेंगे, वो भी क्या करेंगे, वो भी दूसरों की मदद करेंगे, दयावान होंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये क्या है, ये लगता है कि हाँ ये इस फैमिली का बच्चा है। ठीक, लेकिन अगर उस फैमिली का कोई ऐसा बच्चा हो जो क्या करे, चोरी करे, ठीक, दूसरों को परेशान करे, दुखी लोगों को तंग करे, तो वैसे लोगों के बारे में क्या कहा जाता है? आम जो जानने वाले लोग होते हैं वो तो यही कहते हैं ना कि ये बच्चा तो लगता ही नहीं है कि इस फैमिली का है, जबकि वो उस फैमिली को ही बिलोंग करता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वो उस फैमिली का मेंबर है। ठीक, लोग यही कहते हैं कि ये बच्चा तो नहीं लगता कि इस फैमिली का। और जो बच्चा उन सब ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, खुद भी बहुत सात्विक है, धर्मों का पालन करता है और दूसरों की मदद करता है, उसके बारे में सब खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ ये अपने खानदान का वारिस लगता है, उनके जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी उनके अच्छी बातें हैं उनको लेकर चलता है। ठीक, सेम वही चीज है। अगर हमारा कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट WV का है तो वो जरूरी नहीं है सब स्पेस होगा। ये सब स्पेस तभी होगा जब ये V के जो कंडीशंस हैं इन दोनों ऑपरेशंस के साथ सेम फील्ड F पे, उनको ये भी फॉलो करे। ठीक, यानी ये भी खुद क्या करे, इन्हीं दो ऑपरेशंस के संग सेम फील्ड पे वही सब प्रॉपर्टीज कंडीशंस को सेटिस्फाई करे जिसको V1, V2, V3 से मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसको V कर रहा है, तभी हम कहेंगे कि ये W क्या है? सब स्पेस है। अदरवाइज इसे हम सब स्पेस नहीं कह सकते। ठीक, तो एग्जाम्पल मैंने बस एक इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देखकर इस चीज को, डेफिनेशन को थोड़ा सा रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। ओके, अगर आप ध्यान देंगे तो आपने फर्स्ट ईयर में एक टर्म और पढ़ा होगा, सब ग्रुप। ठीक, जो खुद दो टर्म्स से मिलकर बना था, ग्रुप्स एंड सबसेट।
और उसका डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट भी लगभग इसी जैसा था कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ, जहाँ पर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ओ वो ऑपरेशन है जिसके रेस्पेक्ट में जी ग्रुप बना रहा है, और डब्ल्यू क्या है, एच क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। तो उसे हम कब कहते थे सब ग्रुप है, जब एच खुद भी इस ऑपरेशन ओ के संग एक ग्रुप बनाए। यानी सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स एच जो है जी के, वो सारे ही सब ग्रुप्स नहीं होते थे, वो पर्टिकुलर सबसेट्स नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो कि वही कंडीशंस को फॉलो करते थे जो एक्सियम्स थे ग्रुप के, 4 एक्सियम्स आप जानते हैं, उन सबको जब ये एच बी सेटिस्फाई करता था इसी ऑपरेशन ओ के संग, तब हम कहते थे कि ये एच ओ जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है जी का। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो उसी तरह कुछ वेक्टर सब स्पेस को भी डिफाइन किया गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वेक्टर सब स्पेस का। पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव करके दिखाया था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है वो इन दो ऑपरेशंस के संग एक वेक्टर स्पेस बनाता है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, सी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, प्लस जो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एंड डॉट जो है इंटरनल ऑपरेशन है ये, और डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ए रियल नंबर, एक्सटर्नल ऑपरेशन इन सी ओवर आर। ठीक, तो ये जो सी है इन दोनों ऑपरेशन के संग जो वेक्टर स्पेस की कंडीशन है V1, V2, V3 उनको सेटिस्फाई करता है, यानी सी आर जो है वो क्या है, एक वेक्टर स्पेस। ठीक, सी आर इज अ वेक्टर स्पेस। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो आपको पता होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कलेक्शन के सबसेट्स होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कलेक्शन का। ठीक, आर जो है वो हम जानते हैं खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है। आर को अगर हम ले लेते हैं इन्हीं दो ऑपरेशंस के संग प्लस एंड डॉट जो यहाँ पर हमने लिया था, तो आर प्लस डॉट जो है वो क्या करता है, वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर सेम फील्ड आर, स्पेस ओवर फील्ड एफ इक्वल आर। यानी सी का ऐसा एक नॉन एम्प्टी सबसेट हमें मिल रहा है जो खुद भी उन्हीं ऑपरेशंस के संग और उसी फील्ड के ऊपर खुद भी एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। यानी आर जो है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस है, और आर क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है सी का। तो डेफिनेशन से वेक्टर सब स्पेस के हम कह सकते हैं कि आर इज ए सब स्पेस ऑफ सी आर। ये आर किस तरह से एक वेक्टर स्पेस है इसको भी मैंने प्रूव करके दिखाया है पिछले लेक्चर में फॉर इन द केस ऑफ एफ एन एफ। ठीक, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ, ये एफ एन हमारा क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ विथ इटसेल्फ एन टाइम्स। ठीक, तो ये कलेक्शन जो है इसको मैंने प्रूव करके दिखाया था कि ये एफ के ऊपर सेम फील्ड एफ पे क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इसी में अगर हम एफ की जगह फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर लेते हैं, एफ यहाँ पर क्या है, एक फील्ड है, तो यहाँ पर अगर हम एफ इक्वल फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर लेते हैं और एन इक्वल 1 लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो भी एक वेक्टर स्पेस है। तो इसका प्रूफ आप कि आर एक वेक्टर स्पेस है इन दो ऑपरेशंस के संग, इसको जाकर आप उस वीडियो में देख सकते हैं, वहां से प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सब स्पेस ऑफ set of complex number over the field R with the operation of addition of complex numbers and operation of multiplication of the complex number and the real number. Okay.